प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः आपके पास कैलेंडर के कुछ बिंदु लेकर डिस्कस करने जा रहा हूं। और आज की जो मेरी क्लास है और क्लासों से बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि आज हम लोग कुछ ऐसे सवालों को सोल्व करने जा रहे हैं जो इस क्वेश्चन को या किसी भी प्रकार से प्रयास करेंगे तो आपको समझ से ज़्यादा परे लगेगा, लेकिन अभी आपको कंसेप्ट समझा दिया जाए तो वही चीज़ें आपके पास सेकंड तक आपके पास सामने होंगे। अब इस बातों को जानने के लिए हमारे पास कुछ कंसेप्ट की बातें हैं, क्योंकि हर बातों पर कंसेप्ट भी छिपा हुआ है। और आज की जो मेरी क्लास रहेगी, आज हम लोग को वह जानना पड़ेगा कि किसी भी महीना में आने वाली जो हमारी वीक है उसमें जो 7 डे है वो एक मंथ में मैक्सिमम कितनी बार आते हैं। और वह सवाल को आंसर पाने के लिए आज मैं आपके पास एक खास टेक्निक बताने जा रहा हूं, जो अभी उस टेक्निक को आप फॉलो कर लेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को आप करके देखें, सेकंड तक आंसर आपके पास रहेंगे। लेकिन वहां तक जाने के लिए तो आपको तो कुछ कंसेप्ट जानने की जरूरत पड़ेगी। प्यारे बात, हमारे पास कौन कौन सी ऐसी बात है जो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपके पास एक अहम रोल अदा करेगा। वो है क्या? आप कोई भी मंथ का कैलेंडर हम उठा लें, चाहे वो 28 दिन का हो या 30 दिन का हो या 29 दिन का हो, पहले एक कैलेंडर को देखें और उस कैलेंडर में हमारी जो ऑड डे है उस ऑड डे के सहारे उस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चनों को हम कैसे सेकेंडों में हल करते हैं। तो चलिए इस तरह की बातों को समझने के लिए सबसे पहले कोई खास एक कैलेंडर में बताता हूं। मान लो हमारे पास सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। अब बताओ, एक वीक में 7 डे होता है और यही 7 को मैंने फॉलो किया है। और आप इस डे में से किसी भी डे से आप एक तारीख को सूचित कर सकते हैं। मान लो सपोजिंग करो कि एक तारीख हमने मंगलवार लिया, तो आप इसे कैलेंडर बनाएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13। चलिए, हमने एक कैलेंडर बनाया है। किसी भी खास कैलेंडर में क्या क्या चीज़ छिपी रहती है, ये हम चार्ट से आपको फॉलो कराएंगे। साथ मुझे विश्वास है कि आप इसे पूरी तरह से समझ लेंगे, तो आपके घरों में किसी भी मंथ के कैलेंडर क्यों ना हो, उस कैलेंडर का स्ट्रक्चर देखिए, आप पूरी तरह से उस पर सारी समस्या को सोल्व करने का टिप्स आपके दिमाग में घूमना शुरू करेगा। जैसे देखिए प्यारे बच्चों, यह हम कैलेंडर को देखने से पता चल रहा है कि कन्फर्म है ये वही मंथ हो सकती है जो रियल में 31 दिनों की होती है। क्या मैंने बताया था हर साल में 31 दिन कौन कौन सी मंथ होती है? क्या फर्स्ट एंड लास्ट, यानी जनवरी और दिसंबर। तो क्या ये कैलेंडर जनवरी का भी हो सकता है? नहीं तो दिसंबर का भी हो सकता है। मार्च और मई, ये मार्च मई का भी हो सकता है। नहीं तो जुलाई अगस्त में हमारी 31 होती है, उसका भी हो सकता है। और नहीं तो अक्टूबर को भी हो सकेंगे। तो अर्थात जितने भी 31 का हमारी माह होती है, कोई भी एक कैलेंडर रूप ले सकता है। मान लो ये कैलेंडर मेरा मार्च का है, सपोजिंग करें कि ये मार्च का है। अच्छा, अब हम लोग समझेंगे इसमें क्या क्या चीज बातें हैं। यदि मार्च हो तो कन्फर्म इसका 31 तारीख का दिन होगा, और 31 तारीख का जो मंथ होता है उसके पास ऑड डे कितना होता है? 3 होता है। अच्छा, अब देखेंगे इस कैलेंडर में जिसका ऑड डे 3 होता है, इसकी रहस्य क्या है? प्यारे बच्चों, जिसकी ऑड डे जितना होता है उस कैलेंडर में आने वाले जो वीक का डे होता है मैक्सिमम 5 बार आते हैं। यानी मेरा कहना आप समझ रहे हैं,
यदि आपके पास ऑड डे 3 होंगे तो इस मंथ में कोई भी दिन ऐसा हो जो मैक्सिमम 5 बार आना है, उसकी संख्या 3 रहेगी। कैसे, इसी को हमको समझना है। प्यारे बच्चों, मान लो कि हमारे पास 1 तारीख मंगलवार है, तो 1 तारीख जो है उसके सामने वाले सारे के सारे डे को आप फॉलो करें। क्या आपने बेसिक कंसेप्ट में जानता है, 1 में यदि हम 7 डे अटैच करेंगे तो मेरी अगली तारीख आएगी और वो आपके पास 8 है, क्या वो भी मंगलवार है? क्या फिर 7 अटैच करेंगे 15 आएगा, फिर मंगलवार है। फिर 7 अटैच करेंगे 22 आएंगे, फिर मंगलवार है। फिर 7 अटैच करेंगे 29 आएगी, वो आपके पास मंगलवार है। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हैं जो 1 तारीख है उसका लास्टिंग आपके पास 29 तारीख का सो रहा है, यानी जो 1 तारीख हमारे जिस दिन से शुरू होती है वही दिन लास्ट का आपका 29 तारीख को होता है। जस्ट लाइक आप बताएंगे जब 2 है तो 2 के सामने आपके पास 30 आएंगे, और यदि आप 3 तारीख लेंगे तो उसके सामने आपके 31 आएगा। यह एकदम परफेक्ट है। हर कैलेंडर में आप किसी भी महीना का यदि आप 1 तारीख को कोई भी दिन आप ले लें, कंफर्म है वह 1 तारीख 29 तारीख की ओर हर हाल से जाएगा, यानी 1 तारीख का वही दिन होगा जो 29 तारीख की है। अब पूछा ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि जो 1 तारीख है और 29 तारीख है, इस दोनों के बीच का अधिक अंतराल लेंगे तो 28 दिनों की होगी, और उसकी अंतर को 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डे के पास क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो यदि हमारी 7 के ग्रुप के अंतर से कोई भी तारीख मिलता हो, कंफर्म में सेम डे होता हो, तो बताए 1 तारीख मंगल है तो 29 तारीख भी मंगल है। अच्छा, इसमें बताओ मंगल कितने बार आए हैं? मंगल इसमें 5 बार आए हैं। क्या हम 2 तारीख को देखते हैं, बुधवार है, ये मैक्सिमम कितने बार आए हैं? 5 बार आया है। और 3 तारीख को देखेंगे, ये भी मैक्सिमम कितने बार आया है? 5 बार आया है। तो यहाँ पर कुछ बात हम आपको बताना चाहेंगे। यदि माह आपकी 31 की होगी तो कंफर्म है 1 तारीख 5 बार आएंगी, यानी 1 तारीख का जो दिन है वो मैक्सिमम 5 बार आएंगे। 2 तारीख का जो दिन रहेगा वो भी मैक्सिमम 5 बार आएंगे, और आपकी 3 तारीख का जो रहेगा वो भी मैक्सिमम कई बार आएंगे? 5 बार आएंगे। तो ऐसा लगा कि मार्च में 3 ऑड डे, तो कंफर्म है 3 दिन हमारे पास रहेंगे जो मैक्सिमम 5 बार आएंगे। तो ये तो आपको कंसेप्ट समझना होगा कि वैसी महीना जिसमें ऑड डे आपके पास 3 हो, कंफर्म है 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख फिक्स हो गया कि मैक्सिमम 5 बार आएगा। अब ये जानना पड़े कि 1 तारीख कौन सा दिन है, तो ये दिन को जानने के लिए आपके पास सवालें बनाई जाती है। तो चलिए हम लोग ऐसा करें, इससे कुछ सवालें हैं। मान लो हम की क्वेश्चन राइज करते हैं कि इस महीना में सपोजिंग कि कोई भी महीना आप उठा लें, मान लो सपोजिंग करें हम 7 तारीख की बात बताते हैं। यदि आप 7 तारीख को बोलते हैं तो क्या 7 तारीख आप सोमवार है? क्या कंफर्म है आपके पास सोमवार है? क्या तुम बता सकते हो हम 7 तारीख को सोमवार कर सकते हैं? है आपके पास 7 तारीख सोमवार? प्यारे बच्चों, इसमें यदि 7 में हम 7 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 0। और यदि आपके पास 0 हो तो कंफर्म है कि जिस वक्त ऑड डे आपके पास 0 हो जाएगा तो डे वही क्या होगा? सेम होगा। यानी सोमवार के जो हमारे पास होगी ऑड डे हमारे पास 0 आ गया तो पीछे आपके पास वही रहेंगे। लेकिन आगे हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे, सपोजिंग करें कि हमारी 14 तारीख की बात आएगी, तो 14 तारीख की बात आएगी तो हमारे पास 7 का फासला है। कंफर्म है कि यदि ये सोमवार होंगे, ये भी आपके पास क्या होंगे? सोमवार होंगे। तो हम कहना कुछ और चाह रहे हैं, क्या कोई भी 1 तारीख का कोई दिया हुआ हो डेट, उसकी अगले डेट का दिन जानना हो तो आपकी 7 के ग्रुप से उसे क्या करना है? डिवाइड करना है। तो आज हम लोग चलेंगे इस पर, जो सवालें आती है उसमें लेंगे सबसे पहला क्वेश्चन में लेंगे यदि 16 तारीख को बुधवार है, 16 तारीख को बुधवार है, तो बताएं इसमें इस माह में कौन कौन सी ऐसा दिन है जो मैक्सिमम आपके पास 5 बार आएंगे? प्यारे बच्चे, मैक्सिमम 5 बार तो वही आ सकता है जो 1 तारीख का दिन होगा, नहीं तो 2 तारीख का दिन होगा, नहीं तो 3 तारीख का दिन है। ये बात हम लोग फीलिंग किए हैं।
तो हम लोग को यदि 16 तारीख को बुधवार दे है तो हम लोग को तो जानना होगा कि 1 तारीख को कौन सा दिन है। तो हम लोग 1 तारीख की ओर चलेंगे। आप बताओ 16 तारीख को बुधवार है तो 1 तारीख को हमारे पास कौन सा दिन होगा। इसके लिए अंतर दिया जाता है और अंतर कितने का है, 15 का। जब डबल डेट में अंतर आता हो तो उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ऑड डे कितना मिलेगा, 1। अब यहाँ देखना है कि 16 तारीख से 1 तारीख की ओर जाने के लिए आपके पास माइनस की जरूरत है। तो बताओ ये हमारी ऑड डे जो निकला वो -1 बताना चाहता है कि आप जो बुधवार दिए हैं उसमें 1 दिन कम करेंगे तो 1 तारीख मिलेंगे। अच्छा बताओ बुधवार से 1 पीछे आएंगे तो मंगलवार होगा। क्या हमारे पास मंगलवार हो गया। अच्छा अब बताओ हमने 16 तारीख का दिन से मंगलवार का डेट प्राप्त किया, यानी 1 तारीख आपकी मंगलवार है। प्यारे बच्चों जो 1 तारीख का दिन होगा वही मैक्सिमम 5 बार आएगा। तो बताओ 1 तारीख को मंगल है तो इस पूरे मंथ में मंगल आपकी मैक्सिमम कितने बार आएंगे, 5 बार। और ये भी बताया था कि 2 तारीख को कौन सा दिन होगा, बुधवार, और ये भी मैक्सिमम कई बार आएंगे, 5 बार। और 3 तारीख को भी मैक्सिमम कई बार आएगा, 5 बार। अर्थात जब 1 तारीख का दिन हम जान जाएं तो ऑटोमेटिक 2 तारीख अपने आप निकल जाएगा और 3 तारीख भी अपने आप निकल जाएगा। तो चलिए हम फिर पुनः एक अलग ढंग के सवाल लेते हैं। मान लो हमारे पास एक अगली क्वेश्चन है। यदि 26 तारीख को आपके पास शनिवार है, मान लो सपोजिंग करो 26 तारीख को शनिवार है, तो क्या आप बताएंगे इसमें कौन ऐसा दिन है जो मैक्सिमम 5 बार आता है। प्यारे बच्चों मैक्सिमम बार 5 आने के लिए तो कंफर्म है 1 तारीख का दिन जाना बहुत जरूरी है। अच्छा हमने आपको ये भी बताया था 1 तारीख वही होती है जो हमारे पास 29 तारीख का दिन होता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, क्या हम 1 तारीख की ओर जान करके उत्तर प्राप्त करें कि हमारे पास जो 26 तारीख के नियरेस्ट हो उसे देखेंगे। क्या आपके दिनों में कोई फासला नहीं है। जो 26 तारीख जो शनिवार है, क्या हम बता सकते हैं 29 तारीख को यदि हम दिन जान जाएं तो 29 तारीख का भी वही दिन होगा जो 1 तारीख का है। तो आप बताओ कि नियरेस्ट हमारे पास 26 से 29 है और 26 से 29 होने के लिए आपके पास +3 की जरूरत है। आप बताएंगे शनिवार में 3 दिन जोड़ दो, रवि सोम और मंगल, कन्फर्म है आपका 29 तारीख मंगलवार है। आप बताओ प्यारे बच्चे हमने 29 तारीख की मंगलवार बताया जबकि मेरे को जाना था 1 तारीख। तो मैंने बताया था कि 1 तारीख वही दिन होती है जो आपके पास 29 तारीख होती है। तो क्या 29 तारीख का ही दिन 1 तारीख है, अर्थात 1 तारीख मंगलवार है, तो मंगलवार मैक्सिमम कितने बार आएगी, 5 बार आएगी। अच्छा 1 तारीख जब भी मंगलवार है तो 2 तारीख तो बुधवार होगी, तब बुधवार भी आपके पास कितने बार आएगी, 5 बार। और बृहस्पति भी आपके पास कई बार आएगी, 5 बार आएगी। तो ऐसा लगा कि कोई भी दिन हमारी 1 माह में 5 बार आए, इसके लिए आपको कंफर्म है कि आपको 1 तारीख का दिन जानना बहुत जरूरी है। यदि आप तो 1 तारीख का दिन जानो और नहीं तो 29 तारीख को। यदि 31 और 29 के बारे में आपकी जानकारी हो जाती है, यदि आप 29 जानते हैं तो 29 ही 1 तारीख शो होता है और 29 के बाद 30 तारीख आता है, फिर 1 तारीख के बाद 2 तारीख आता है, दोनों आपस में सेम होता है। जस्ट लाइक 30 तारीख 2 तारीख होता है, 31 तारीख 3 तारीख होता है, 29 तारीख 1 तारीख होता है। अब सवाल है कि आप किसके नजदीक जाएंगे, तो निर्भर करते कि आपकी सवाल किस तरह का है। जैसे आपको 26 तारीख था तो 26 से आपने 29 के पास गया, 29 मंगल आ गया और जो 29 मंगल है वही तो आपका 1 तारीख है। और जब 1 तारीख हमारे पास मंगल है तो 1 मंगल 5 बार आएगा, बुध भी 5 बार आएगा और बृहस्पति 5 बार आएगा। अच्छा इस कैलेंडर में आपने 31 तारीख की बात बताया, क्या आप बता सकते हैं कि कुछ ऐसे भी मंथ हो सकते हैं जो हमारे पास 30 दिन की हो सकती है। प्यारे बच्चों यदि 30 दिन की हमारी मंथ होगी तो इस महीना में मैक्सिमम 2 ही दिन ऐसा हो सकता है जो 5 बार आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था 1 तारीख के सामने वाले राशि कौन है, 29, और 2 तारीख के लास्ट होने वाले कौन है, 30। और यही तो हमारे पास इस वीक में यही 2 है जो कि मैक्सिमम कितने बार आया है, 5 बार है। और इसके सिवाय आपके पास सोम, बुध, सोम, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि,
ये सारे को आप देख लें मैक्सिमम कितने बार आता है, 4 बार। 1 2 3 4 आपके पास 4 बार आए हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। क्या आपने मेरे बातों को फॉलो किया होगा? तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि काश अभी माह हमारे पास 29 तारीख की होगी, आप बता सकते हो यदि 29 तारीख की होगी तो मैक्सिमम इसमें मात्र एक दिन ऐसा होगा जो कि मैक्सिमम 5 बार होगी। अब बोलिए क्यों? यदि हमारी 1 तारीख का दिन जान जाते हैं वही आपके पास 29 होता है, अर्थात जो 1 तारीख मंगलवार है तो मैक्सिमम कई बार आएगी, 5 बार आएगी। ये हमारे पास कैलेंडर में था कि किसी भी मंथ का कोई भी डेट का दिन मैक्सिमम कितने बार आ सकते हैं जब फुल्ली 1 माह पूरी हो जाए। तो शायद यहाँ पर मैंने कंसेप्ट बताया, हर महीना का अपना खास एक ऑड डे होता है और यही ऑड डे की संख्या उसमें मैक्सिमम 5 बार आने का सूचक होता है। और हमारे पास हर हाल से वह दिन जानना हो तो आपको 1 तारीख का दिन जानना बहुत जरूरी है। यदि 29 का महीना है तो 1 तारीख का दिन ही आपके पास आंसर होंगे और मैक्सिमम आपके 5 बार आने वाला एक ही दिन होंगे। लेकिन यदि 30 तारीख की रहेगी तो उसके पास 1 तारीख और 2 तारीख दोनों का दोनों दिन मैक्सिमम 5 बार आएंगे। और यदि 31 तारीख का दिन होगा तो 1 2 और 3 तीनों का तीनों तारीख जो होगी उसकी आने वाली दिन मैक्सिमम 5 बार आएगी। लेकिन यदि महीना 28 दिन की होगी तब क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? यदि हमारे पास मास 28 दिनों की होगी तो इस माह में कोई भी ऐसा दिन नहीं है जो मैक्सिमम 5 बार आएगी। जैसा कि कैलेंडर आप देख सकते हैं। क्या मैं सोमवार की बात बताऊं मैक्सिमम 4 बार, क्या आप मंगलवार के देख लो मैक्सिमम कई बार 4 बार, और इस तरह से किसी भी डे को हम देख लेंगे मैक्सिमम कई बार आएंगे 4 बार है। मुझे विश्वास है कि आपने इस बात को बहुत अच्छे ढंगों से फॉलो किया होगा। चलिए इस पर एक सवाल और हमको समझाना है प्यारे बच्चों, जो बहुत बार सवाल पूछी गई है। तो चलिए वो सवाल को हम लोग देखेंगे कि कैसे सवाल की जवाब दी जाती है। अच्छा, आपको मैंने कभी ऐसा बताया होगा एक सेंचुरी वर्ष, क्या सेंचुरी वर्ष में आपके पास लीप ईयर की संख्या का शो किया होगा। तो चलिए थोड़ा सा हम री करते हैं। 100 वर्ष में आपके पास ऑड डे की संख्या आपके पास कितना बताया था? 5। याद करेंगे पीछे की वीडियो में मैंने दिया है। 200 वर्षों में आपके पास ऑड डे की संख्या 3 बताया गया है। 300 वर्ष में आपकी ऑड की संख्या 1 बताया गया है और 400 वर्ष में आने वाले ऑड डे की संख्या 0 होती है। यह मेरी मुख्य कंसेप्ट है। अच्छा, यहाँ एक बात समझना होगा, किसी भी सिंगल डेट में मैंने बताया था यदि ऑड डे 0 हो ये रविवार का सूचक होता है और यदि 1 हो तो सोमवार का सूचक होता है, 2 मंगलवार और 3 आपके पास बुधवार, 4 बृहस्पतिवार, 5 शुक्रवार, 6 शनिवार और आप बताएंगे 7 तो वही हो सकता है जो 0 होगा। और हमारे पास इसको आपको कंफर्म याद करना है, आने 0 ऑलरेडी रविवार होता है और हम 1 तारीख को सोमवार कहेंगे, 2 तारीख को मंगलवार कहेंगे, 3 तारीख को बुध, 4 बृहस्पति, 5 शुक्र और 6 को शनिवार। ये कोड को आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम लोग को कुछ बातें हैं। हम लोग देखेंगे कि सेंचुरी वर्ष, आपसे सवाल पूछेगा कोई भी सेंचुरी वर्ष का अंत कौन से दिन से संभव है और कौन सा दिन से संभव नहीं है। 2 सवाल हैं। आपके पास किसी भी सेंचुरी ईयर का अंत किस दिन से होती है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग यदि 100 वर्ष की बात बताएंगे उसका ऑड डे कितना है? 5। तो बताओ कि जिसकी ऑड डे 5 होता है वह दिन शुक्रवार का सूचक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वैसी सेंचुरी ईयर जो 100 वर्षों का ग्रुप का हो हर हाल से उसकी अंत शुक्रवार से होती है। क्या इसी तरह से यदि 200 वर्षों का सेंचुरी हमारे पास होंगे तो क्या 200 वर्ष का सेंचुरी का अंत 3 है ऑड डे, तो हमारे पास ये कौन दिन होगा? बुधवार होगा। क्या 300 वर्ष की सेंचुरी का अंत यदि बोला जाए तो सोमवार से होंगे।
क्या यदि 400 वर्ष का हम अंत की बात बताएंगे तो कन्फर्म है आपके पास रविवार की बात आएंगे। अच्छा, यहाँ आप देखेंगे हर आपके पास सेंचुरी वर्षों की पाठ बताया है। आप इस तरह की सेंचुरी वर्षों की बात बताएंगे तो इसकी ऑड डे से इतने सारे दिन ऐसे हैं जो हर हालों से हमारे पास अंत हो सकता है। अच्छा, ऐसा लगता है कि इसके पास कुछ ऐसी दिन है जो कभी भी नहीं आ सकता है। तो आपके सवाल यही पूछी जाती है, कौन सी ऐसी दिन है जो कभी भी सेंचुरी वर्ष का अंत नहीं होता है। प्यारे बच्चों, यही हमारे पास ऐसे हैं जो बार बार आते हैं। तो क्या हमारे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 4 दिन तो फिक्स है। क्या बता सकते हैं कौन ऐसा दिन है जो हमने इस ग्रुप में नहीं रखा है? क्या आप देखेंगे मंगल है इसके पास? नहीं है। क्या बुधवार है? क्या बृहस्पतिवार है? नहीं है। शुक्रवार है? शनिवार नहीं है। क्या आप बता सकते इसमें रविवार है? तो आप बताओगे कि हमारे पास मैक्सिमम कौन कौन सा दिन है जो अंत नहीं हो सकता है। ये कंफर्म है कि आपके किसी भी सेंचुरी वर्ष में कभी भी शनिवार अंत नहीं हो सकता। और ये आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव सवाल इस प्रकार से पिछले विगत वर्षों में आपको मैंने सवाल लिखा था कि किसी भी सेंचुरी वर्ष का कौन सा दिन संभव नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन में जो संभव है उसके साथ एक असंभव को अटैच कर दिया जाता है। अब बताओ, यही 3 दिन ऐसा है जो कभी भी संभव नहीं है और बाकी आपके पास हर हाल से इतना दिन क्या है, संभव है। तो मुझे लगता है कि आपने इस बात को फॉलो किया होगा। अच्छा, यहाँ पर आप बताएंगे, थोड़ा सा देखेंगे, यदि 100 वर्ष का अंत शुक्रवार से होता है तो क्या इस शताब्दी के बाद अगली शताब्दी वर्ष का जो प्रारंभ होगा, ये तो अंत थे, तो जो आपकी अंत होती जस्ट इसके बाद शुक्र के बाद आप शनिवार आता है। आप बता सकते हैं हमारे पास 200 वर्ष की जो शुरुआत होती है वो शनिवार से होती है, क्योंकि इसकी अंत इसका शुरुआत होगा। तो जैसे इसकी अंत हो रही है शुक्रवार से, तो अगली सेंचुरी कंफर्म है कि शनिवार से ही प्रारंभ होगी। जस्ट आगे 200 वर्ष का शुरुआत हमारी बुधवार से है, तो 300 वर्ष की जो हमारे अंत बुधवार से है, स्वाभाविक है कि 300 वर्षों की प्रारंभ बुधवार के बाद यानी बृहस्पतिवार से होगी। जस्ट लाइक इसी प्रकार से यदि अंत सोमवार से है तो प्रारंभ आपके पास मंगलवार से होगा। आपने बात को समझा होगा। क्या हमारी 400 वर्ष की अंत किस दिन से है? रविवार से। तो कंफर्म है कि अगली जो हमारी सेंचुरी होगी वो आपके पास सोमवार से प्रारंभ होगी। तो क्या आप देखेंगे यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जाए, कौन सी ऐसा दिन है जो हमारे पास उस दिन से सेंचुरी वर्ष कभी भी प्रारंभ नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, ये अंत वाली जो बात है, ये प्रारंभ वाली जो बात है, ये यही ग्रुप हमारे पास है जो प्रारंभ होता है। क्या इसमें जो डे नहीं होगा वो कभी भी हमारे पास प्रारंभ नहीं होगी। अब बताओ, इस दोनों को कंपेयर करो। इस दोनों घर में से कोई ऐसा डे है जो हमारे पास कॉमन है? वह आपके पास कौन है? सोमवार है। यही एकमात्र ऐसा दिन है जो किसी भी सेंचुरी का या तो फर्स्ट नहीं तो लास्ट में आ सकता है। प्यारे बच्चे, आपसे सवाल पूछा जाएगा, कौन सी ऐसी दिन है जो सेंचुरी ईयर का या तो प्रारंभ में या तो अंत में आ सकता है? वह आंसर हमारा कौन होगा? सोमवार। अगला क्वेश्चन रहेगा, कौन सी ऐसी दिन है जो हर हाल से हमारे पास सेंचुरी वर्ष का अंत में आता है? तो शुक्र, बुध, सोम और रवि, ये आपका सेंचुरी के अंत में होता है। आगे सवाल रहेगा, कौन सी ऐसी दिन है जो किसी भी सेंचुरी की प्रारंभ में आती है? वो आपकी सोम है, शनि है, बृहस्पति है और मंगल है। ये आपके पास ऐसे डे हैं जो हर हाल से सेंचुरी की प्रारंभ में आती है। तो ये हमारे पास टिपिकल प्रश्न है जो आप मेरी बेसिक कंसेप्ट से फॉलो कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपके पास कैलेंडर का जितना भी गुड क्वेश्चन था, जो आपकी कंप्लीट क्वेश्चन थे, उस सारे क्वेश्चन को मैंने टेकअप करने का प्रयास किया है। और यदि आपको किसी तरह से आपकी कोई ना कोई खास यदि प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर जरूर लिखेंगे। हम भरसक प्रयास करेंगे कि आपकी की हुई कमेंट पर पूरी विचार करेंगे। और प्यारे बच्चों, आज मैंने आपके कैलेंडर का यह अंतिम पार्ट दिया है।
अभी तक मैंने जितने भी कैलेंडर का पार्ट दिया है, हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि मेरी हर पार्टों को आप पूरी तरह से बारीकी से देखें। मैंने आज तक की जितने भी टॉपिक इसमें अटैच किया है, मुझे पूरी विश्वास है कि मेरी दी हुई कंसेप्ट को यदि आप याद करेंगे तो कोई भी सवाल आपके कैलेंडर के बचने नहीं जा रहा है। और लास्ट चलते चलते मैं कहूँगा कि यदि मेरी वीडियो आपकी पूरी तरह से पसंद हो, समझ में आता हो, पूरी तरह से आपके पास कवर होता हो, तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बाद शेयर अवश्य करें। तो चलिए फिर नए वीडियो के साथ हम फिर नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। ओके बाय।